अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ीशान अजीज़ हूँ। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को कौन से 4 जो ऑप्शंस हैं वो डील के तहत उनको ऑफ़र किए गए थे और उनके ऊपर उन्होंने क्या जवाब दिया था। आज जो व्लॉग है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब को बेसिकली पीटीआई की लीडरशिप जो है, पीटीआई की जो क़यादत है, उन्होंने किस तरह इमरान खान साहब को बेच दिया है और उसके बदले में उनके इवज़ में जो है वो इक़्तिदार इन्होंने किस तरह ले लिया और अपनी रिहाई, अपनी आज़ादी ले ली है इन्होंने इमरान खान साहब की कैद देकर, इमरान खान साहब को कैद में भेजकर। कुछ हकाइक हैं और कुछ जो है वो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। देखें, बहुत सी ऐसे आप लोगों ने बयानात सुने पीटीआई लीडरशिप के से पिछले चंद माह में। कोई कहता था जी रमज़ान शरीफ से पहले आ जाएंगे, कोई कहता था जी रमज़ान शरीफ के पहले 5 रोज़ों में आ जाएंगे, कोई कहता था जी 10वें रोज़े पे आ जाएंगे, कोई कह रहा था 25वें रोज़े के ऊपर आ जाएंगे। आज 25 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं लेकिन इमरान खान साहब बाहर नहीं आए। अब इमरान खान साहब के बारे में बार बार जो है वो उनको बाहर निकालने के लिए तहरीकें भी चलाई गई, लेकिन वो सब की सब तहरीकें जो हैं वो नाकाम हो गई और उसकी जो वजह थी वो थी तहरीक इंसाफ के अंदर से उन तहरीकों के ऊपर क्रिटिसाइज कि उनके अंदर से उसके ऊपर आवाज़ें निकाली जा रही थी कि जी फ़लाँ बंदा ये तहरीक निकाल रहा है, वो कंप्रोमाइज़ है, फ़लाँ बंदा बाहर निकाल रहा है, ये फ़लाँ का बंदा है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है। तो इस तरह की जो कंप्रोमाइज़ चीज़ें थी वो की जा रही थी जिसकी वजह से कोई खातिर खा नताइज नहीं आ सके। अभी जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, उनको एक हैप्पी लॉलीपॉप मैं कहूँगा कि वो दिया गया और उनको पहले ये कहा गया कि रमज़ान शरीफ के एंड में निकलेंगे, फिर अब उनको ये कहा गया कि ईद के बाद हम एक बहुत मैसिव जो है वो जलसा करने लगे हैं और हम एक एहतजाज भी करने लगे हैं। देखें, पीटीआई जितना मर्जी बड़ा जलसा कर ले, इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकाल सकती। अगर इमरान खान ने जलसे करने से बाहर निकलना था तो फिर मेरे ख्याल में पीटीआई को केपीके के अंदर जितने बड़े जलसे वो कर सकती है वो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं कर सकती। इमरान खान जो है वो कभी भी जलसे जुलूसों से बाहर नहीं आने। इमरान खान ने बाहर आना है अवाम के एहतजाज से, इमरान खान ने बाहर आना है अवामी प्रोटेस्ट से। जब ये प्रोटेस्ट पीसफुल होंगे, पुरअमन होंगे, रोज होंगे, हर जगह होंगे, तो फिर एक प्रेशर बिल्ड होगा गवर्नमेंट के ऊपर। और जो गवर्नमेंट है वो अवामी प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकती। इस वक्त स्पेसिफिकली जो सिचुएशन है, जो हमारी मईशत है इस वक्त, उसमें बिल्कुल भी ये प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो अल्टीमेटली इमरान खान साहब को रिलीज जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर पीटीआई क़यादत ये सोचती है कि वो निकलेगी केपीके से, कुछ लोग निकलेंगे और वो इस्लामाबाद में इकट्ठे हो जाएंगे, वहां पर जलसा करेंगे, वहां पर इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान खड़ा हुआ है कि नारे लगाने के बाद वापस अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तो अगले दिन इनको जो है वो सुबह फ़ोन आएगा और वो कहेंगे कि जी आपने कल इतना आलीशान जलसा किया है तो इमरान खान हमने रिहा कर दिया इस जलसे से मुतासिर होकर। ऐसा नहीं होने वाला। ये भी एक स्ट्रेट जिसको कहा जाए कि एक हम जिसको कहें कि डिस्ट्रैक्शन है कारकुनान की और सपोर्टर्स की, क्योंकि वो बार बार इस लीडरशिप को फोर्स कर रहे हैं कि वो बाहर निकले, बाहर निकले। अब उससे तंग आके ये डेट्स पे डेट्स दी जा रही हैं और फिर हो सकता है कि एक आधा कोई छोटा सा जलसा करने की कोशिश की जाए, उसके अंदर जो है वो जाहिर सी बात है हुकूमत भी उसको अपोज करेगी, हुकूमत भी उसको रोकेगी, फिर पीछे हट जाया जाए और कहा जाए जी हम तसादुम नहीं चाहते, हालांकि ये लोग तो पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। बहरहाल इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस बना के हो सकता है कि वो जलसा फिर आगे पोस्टपोन कर दिया जाए, उसको आगे ड्रैग आउट किया जाता रहे और फिर अगर जलसा किया भी जाए तो जलसे के भी खातिर खान नताइज जो हैं वो नहीं मिलेंगे। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है तहरीक इंसाफ की, पंजाब आपके सामने है। पंजाब में कोई लीडर निकलने को तैयार नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। पंजाब में 2 बड़े लीडर थे। एक जो लीडर है वो केपीके से नमूदार हुए हैं, केपीके के अंदर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, वो पंजाब नहीं आना चाहते हैं। वो पंजाब में उनके ऊपर मुकदमात हैं, उनको गिरफ्तारी से डर लगता है। जबकि दूसरा जो पीटीआई के जो मेन लीडर हैं वो बिल्कुल सरेआम गुम है, वो भी केपीके में नजर आए लेकिन उसके बाद वो नजर नहीं है। मियां असलम इकबाल साहब की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो 2 मेन लीडरशिप हैं, ये दोनों पंजाब में लीड नहीं करना चाहते अवाम को, ये दोनों पंजाब में नहीं आना चाहते, ये दोनों गिरफ्तारी नहीं देना चाहते। ये दोनों जो हैं वो पिशावर में अवाम को चार्ज करेंगे, पिशावर की लीडरशिप के साथ पिशावर में एहतजाज और जलसे जुलूस करेंगे, पंजाब में नहीं करेंगे। पंजाब की आवाम को चार्ज नहीं करेंगे, पंजाब की आवाम को मोबिलाइज नहीं करेंगे। अब पंजाब जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और जितने भी ताकतवर हलके हैं वो पंजाब को कभी भी अपने कंट्रोल से बाहर होता हुआ नहीं देख सकते। अब जो इमरान खान है वो तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक पंजाब मोबिलाइज नहीं होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा
जब तक मोबिलाइज नहीं होगा इमरान खान जेल से बाहर कदम नहीं रख सकते। अब ये जो मोबिलाइजेशन है ये कौन करेगा? ना तो मियां असलम इकबाल साहब करना चाहते हैं, ना हम आदर साहब करना चाहते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा अनफॉर्चुनेटली जेल के अंदर है, मुन्नस इलाही साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री हैं, और परवेज इलाही साहब भी अंदर है, शाह महमूद कुरैशी भी अंदर है। कुछ लोग हैं जो लीड करना चाहते हैं, वो आज़ाद भी घूम रहे हैं, वो जेल भी जाके चक्कर लगा के आते हैं, लेकिन वो बेसिकली पीटीआई की जड़ों को तोड़ना चाहते हैं, उनको काटना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम है कि पंजाब को मोबिलाइज कौन करेगा और इमरान खान को बाहर कौन निकालेगा। मैं 4 नाम आज आपको बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे 4 लोग हैं जो इमरान खान को बाहर निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले मुराद सईद है। मुराद सईद जो भी एहतजाज, जो भी रैली जो है वो लीड करेंगे, वो पूरे मुल्क में उसकी गूंज होगी, पूरे मुल्क में फैलेगी वो, और पंजाब ऑटोमेटिकली मोबिलाइज हो जाएगा, इमरान खान की रिहाई का प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। लेकिन मुराद सईद की जो गिरफ्तारी है वो बहुत हाई प्रोफाइल है, वो बहुत सेंसिटिव केस है। दूसरे नंबर के ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल। डॉक्टर शहबाज गिल अगर पाकिस्तान में मौजूद होते, ये वो शख्सियत है जो अगर इस तरह की किसी एहतजाज को लीड करते, पुरअमन एहतजाज को, तो ये उसको प्रोलॉन्ग कर लेकर जा सकते थे और ये उससे वो नताइज लेकर आ सकते थे कि जिसमें इस टॉक के ऊपर, इसके ऊपर बात की जाए और प्रेशर दिया जाए कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल लिया जाए। डॉक्टर शहबाज गिल के अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं कि वो कंप्रोमाइज करने की बजाय रिजल्ट निकालने के ऊपर फोकस करेंगे। अब जो तीसरा नाम है वो है शेर अफजल मरवत। अब में से बहुत से लोगों को इससे एतराज होगा कि जी शेर अफजल मरवत कैसे इमरान खान साहब को बाहर निकाल सकता है। देखिए, इमरान खान को इस वक्त बाहर निकालना किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। इस वक्त इमरान खान को वो डेडिकेटेड बंदा, और जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में कि खरनैट बंदा है, पागल आदमी है ये, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बाहर निकाल सकता है, जिसको हम जुनूनी इंसान कहेंगे। जुनूनी, जो इमरान खान के साथ जुनूनी हद तक लगाव रखता है, वो पहले नंबर पे मुराद सईद है, फिर शहबाज गिल है, और फिर शेर अफजल मरवत है। शेर अफजल मरवत को अगर बिल्कुल पार्टी खुलकर एक दफा सपोर्ट कर ले, एक दफा हमने मान लिया शेर अफजल मरवत कंप्रोमाइज है, अब एक दफा अगर ये पार्टी खुलकर इसको सपोर्ट कर ले तो शेर अफजल मरवत सिर्फ केपी के सिंध बलोचिस्तान नहीं, शेर अफजल मरवत पंजाब को भी मोबिलाइज कर लेगा। और एक दफा जब ये मोबिलाइजेशन हो जाएगी तो ये जितने भी पंजाब की लीडरशिप केपी के में बैठी है, ये वापस आकर पंजाब का चार्ज संभाल सकती है। अब शेर अफजल मरवत को ये जो चार्ज देना है, ये पीटीआई के कुछ लीडरशिप के लिए वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर शेर अफजल मरवत ये काम कर गए तो फिर उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब खुद की वैल्यू बचाने के लिए इमरान खान को जेल के अंदर बेच दिया गया, जेल के अंदर रखा हुआ है कि ये रहता रहे, ना मुराद सईद बाहर आ नहीं सकता है, शहबाज गिल पाकिस्तान आ नहीं सकते हैं, तो जो पाकिस्तान में मौजूद है उनको भी नहीं करने देना हमने। और जो चौथा नाम है वो है जी यास्मीन राशिद साहिबा। यास्मीन राशिद साहिबा की रिहाई का प्रेशर दिया जाए, यास्मीन राशिद साहिबा को रिहा करवाया जाए, और उसके बाद यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो इस तरह की कोई रैली और एहतजाज जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर लीड करें, तो फिर भी प्रेशर जो है वो बिल्डअप किया जा सकता है। ये 4 लोग हैं जो मैंने आपको बताया कि ये 4 लोग, और इन चारों में जो फिजिकल अवेलेबल है वो सिर्फ एक शख्स है, और वो है शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत जो है वो, उनको अगर एक चांस दे दिया जाए तो वो खातिर खा पीटीआई को रिजल्ट देंगे, वो अवाम को इतना मोबिलाइज कर देंगे कि ये जो मोबिलाइज करने से पीटीआई के अंदर लोग डर रहे हैं और अपनी गिरफ्तारियां देने से डर रहे हैं, इनके अंदर भी हौसला आ जाएगा कि लोग बाहर निकल रहे हैं तो अब हम भी बाहर निकलें। जो लोग अभी बाहर नहीं निकल रहे पीटीआई के, वो लोग भी बाहर निकल आएंगे और एक प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह कि ट्विटर के ऊपर ये बातें करने से कि इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान खड़ा है, इमरान खान नहीं बिका, इमरान खान ने डील नहीं की, इस तरह इमरान खान बाहर नहीं आने वाला है। इमरान खान देखें इस तरह तो बाहर कभी भी नहीं आएगा कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि जी वो डटा हुआ है, जी वो जी बीमार नहीं हुआ, वो जी बाहर नहीं गया, उसने जी डील नहीं की, उसने जी हुकूमत नहीं ली, वो जी अपनी सीटें मांग रहा है, वो जी किसी से कोई डील बातचीत नहीं करना चाह रहा, वो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत को नहीं मानता है। देखें जी वो अभी तक वही है जैसे वो पहले था, ठीक है। देखें जी वो कोई शाही खजाने खर्च नहीं कर रहा, वहां पर बड़े आम तरीके से वहां पर रह रहा है, वो कोई उसने जो है वो हॉस्पिटल जाने की दरखास्त नहीं दी। इस तरह की बातों से कि वो डटा हुआ है, वो खड़ा हुआ है, इमरान खान साहब बाहर नहीं आने वाले हैं, यह सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्ट लॉलीपॉप है जो सपोर्टर्स को, कारकुनान को दिए जाते हैं और वक्ती तौर पर उनको बिठा दिया जाता है, वो एक झाग की तरह उनको बिठा दिया जाता है कि जी हौसला करो, थोड़ा जेड़ा लीडर है ना वो डट के खड़ा हुआ है, तो आप लोग भी जो है वो जरा सब्र करो यार, किस चीज की जल्दी है आपको, हम है ना। अब जो इफ्तारी हुई और जो लोग गए,
तो इसके ऊपर तो सिर्फ इतने ही लोग कमेंट कर रहे हैं। मैं लोगों का कमेंट आपको बता देता हूं जी। लोग इसके ऊपर यही कह रहे हैं कि ये वहां इफ्तारी करने गए हैं जहां जहां के केसेस के ऊपर जो है वो पंजाब में और अपना जो लीडर है वो बंद है, उन्हीं के केसेस के ऊपर ये बंद है और वहां पर ये लोग इफ्तारी करने गए हैं, और उसको फिर पूरी जो हुकूमत है वो डिफेंड भी कर रही है। तो ये वो चीजें हैं जिससे ये चीजें एक तासुर देती हैं कि इमरान खान साहब जब तक जेल में है तब तक इक़्तिदार इन लोगों के पास है, तब तक ये लोग अपनी मर्जी से खेलते रहेंगे। कोई कहेगा वो फोकल पर्सन है, कोई कहेगा वो फोकल पर्सन नहीं है, कोई कहेगा वो पीटीआई है, कोई कहेगा वो पीटीआई से आउट हो गया। अब इमरान खान साहब को जो जाकर बताया जाएगा, उनको ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता है, उनको जो जाकर बताया जाएगा वो उसी के ऊपर डिसीजन लेंगे, फिर जो दूसरा बंदा है उसके रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली जो बंद किया जा रहा है, जो कैद किया जा रहा है, वो इमरान खान को कैद किया जा रहा है। ये सपोर्टर्स और कारकुनान को समझने की जरूरत है, और वो लीडरशिप जो लॉयल है इस वक्त इमरान खान के साथ, ये उनके लिए भी समझने की जरूरत है कि इमरान खान को जलसों से बाहर नहीं निकाला जा सकता, इमरान खान को ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करके बाहर नहीं निकाला जा सकता, इमरान खान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर नहीं निकाला जा सकता है, इमरान खान को इफ्तारियां देकर इफ्तारियां करके नहीं बाहर लाया जा सकता, ना वजीर आजम से मुलाकात करके बाहर लाया जा सकता है। इमरान खान को सिर्फ एक चीज बाहर ला सकती है और वो है अवामी प्रेशर, और अवामी प्रेशर सिर्फ और सिर्फ पूरे अमन एहतजाज से जनरेट होता है, इसका और कोई भी तरीका नहीं है। बाकी लीडरशिप जो है वो बेहतर फैसले कर रही है, और लीडरशिप बेहतर जानती है कि अपने जो लीडर है उनके इमरान खान साहब, उनको कैसे उन्होंने बाहर जो है वो लेकर आना है। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।